कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा, कोयला घोटाले केस में आईपीएक पर ईडी की रेड। प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी। गुरुवार सुबह ईडी की टीम कोलकाता पहुंची और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपीएक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ईडी की टीम सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 स्थित आईपीएक के ऑफिस में कार्रवाई कर रही थी। रेड के बीच सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। आईपीएक के 10 ठिकानों पर रेड, बंगाल के 6, दिल्ली के 4 ठिकानों पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। प्रतीक जैन रेड के दौरान अपने घर में मौजूद थे। सुबह 11:30 बजे ड्रामा तेज हो गया। करीब 11:30 बजे मामला अचानक गर्मा गया। पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर पहुंचे और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौके पर आ गई। ममता जब बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरी फाइल थी और उन्होंने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। टीएमसी के दस्तावेज चोरी का आरोप ममता का। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the naughty Home Minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. ममता का कहना है कि टीएमसी के कागजात उठाए जा रहे हैं। बंगाल में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं। ईडी ने कहा, छापेमारी पूरी तरह सबूतों के आधार पर है। ये किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। ईडी का आरोप है कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने जांच में अवैध हस्तक्षेप कर दस्तावेज छीने। वहीं ममता केंद्र सरकार पर गरजी। आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। ममता बनर्जी ने ईडी की फॉरेंसिक टीम के खिलाफ एफआईआर की बात कही है, तो वहीं ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। घटना पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देने का आरोप लगाया। यह जांच में बाधा है। ममता बनर्जी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। आईपीएक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक बड़ी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसकी शुरुआत 2024 में प्रशांत किशोर ने की थी। 2021 में प्रशांत किशोर अलग होने के बाद आईपीएक की कमान प्रतीक जैन समेत 3 बड़े पदाधिकारियों के हाथ में है। ईडी की रेड अब जांच नहीं, बंगाल की सियासत की युद्ध का ऐलान बन चुकी है। नेशनल डेस्क, असम लाइव 24।